अगर किसी चीज को मैं 2 से 3 बार कैश में खरीद सकता हूं जिससे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं उस चीज को खरीदता हूं, वरना मैं उस चीज को नहीं खरीदता। नो कॉस्ट ईएमआई, ये 3 शब्द तुम्हें बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट है। आजकल तुम कहीं पे भी जाओगे, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई भी प्रोडक्ट लेने चले जाओ, हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा किस चीज का, नो कॉस्ट ईएमआई पे चीजें खरीद लो जी अभी। तो तुम्हें स्टार्टिंग में अपफ्रंट डिस्काउंट दिया जाता है ना कि भाई इंटरेस्ट तो हम लगा ही नहीं रहे, आप तो कम ही पैसे दोगे, है ना, ब्रांड आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, बट भाई उस इंटरेस्ट पे जो जीएसटी लगता है, जो फाइलिंग चार्ज है, वो सब आप पे करते हो, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही आप पे करोगे, कम नहीं पे करोगे। इतना भला कोई नहीं हुआ कि जी हमारा प्रोडक्ट भी तुम ले जाओ अभी, बाद में पैसे भी दे देना और तुमसे पैसे भी कम लेंगे। कल ही पैदा हुए हो क्या दुनिया में? चलो मैं तो कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि तुमने इक्वल पैसे दिए, जितने का प्रोडक्ट तुम्हें आज पड़ रहा है उतना ही तुम्हें नो कॉस्ट ईएमआई के बाद पड़ रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक आएगा, इंपल्स जो बाइंग होती है ना, कि अंदर से मन करे ये चीज ले लो, आप तुरंत जाके उसको उठा लाओगे। इवेंचुअली आपको क्या दिखेगा कि यार 1000 रुपए महीने के एंड में कटेंगे, कटवा लेंगे। लेकिन ऐसे ही तो बंदा डेट ट्रैप में फंसता है। आज एक ईएमआई कट रही है, कल को 4 कटेंगी, परसों को 6 कटेंगी, आप फंसते चले जाओगे, कभी उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, लास्ट में नशे बजा रहोगे पूरे दिन, कोई जिंदगी में और कोई पर्पज ही नहीं बचा ईएमआई देने के अलावा। ऐसा थोड़ी होती है, ये कोई जिंदगी है भाई। अगर इस ऑप्शन को यूज कर रहे हो तो तुम्हें अपने इंपल्स परचेजेस को कम करना पड़ेगा, अपने ओवर स्पेंडिंग की हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि भाई मैं तो ओवर स्पेंड करता ही नहीं, तो भाई आज ही रुक जाओ, जहां नो कॉस्ट ईएमआई की लाइन में चल दी है वहां पे ओवर स्पेंडिंग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी जिंदगी में। तो ये बाय नाउ पे लेटर वाली बड़ी खतरनाक साइकिल है, ये सब घूम फिर के आपको एक ही जगह पे लाती है जहां पे आप पैसों के लिए परेशान रहते हो। कमेंट में बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे बताएंगे ये चीज, हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसे दे दो मुझे, ट्रेडिंग के लिए फंड दे दो। तो ये चीज चलती रहती है भाई दुनिया में। ये इसलिए चल रही है क्योंकि आपके खुद के डिसीजन आपको बर्बादी की तरफ धकेल होते हैं धीरे धीरे, हौले 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 हौले। तो भाई नहीं करो ऐसे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई मुझे इतने पैसों की नीड है, मैं इतने कर्जे में हूं, क्यों हूं, ये हूं, वो हूं। तो वो यही सब उसका कॉज बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नो कॉस्ट ईएमआई उस बंदे के लिए है जो ढंग की चीज खरीदना चाह रहा है और उसका फंड कहीं लॉक्ड है। अगर देखो, मैं पर्सनली मैंने आज तक कोई भी चीज नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं ली। नो कॉस्ट ईएमआई छोड़ो, मैंने घर के अलावा कोई भी चीज ईएमआई पे भी नहीं ली अभी तक, है ना। अब एक एग्जांपल देता हूं, ये एक फोन है फोल्ड इट, ठीक है, अभी लॉन्च हुआ है। ये अगर तुम अभी लेने जाते हो मार्केट में तो इसका 512 वाला वेरिएंट तुम्हें 2 लाख रुपए का पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख रुपए देख के तुम्हारे मन में एक बार को आया कि यार 2 लाख रुपए मैं फोन पे नहीं खर्च करना चाहता अभी एकदम से, क्योंकि 1-2 साल बाद इस फोन की कोई वैल्यू नहीं है। वो 2 लाख रुपए मिट्टी है तुम्हारे, जितना भी जो थोड़ी बहुत रीसेल आएगी वो आएगी, बाकी अगर ये गिर जाए तो 60-70 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा दिस इज अ यूजलेस प्रोडक्ट, दिस इज अ लग्जरी आइटम, दिस इज नॉट अ नेसेसिटी। अगर तुम्हारे पास बेसिक फोन भी नहीं है तो तुम्हें लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें शौक पूरे करने हैं तो वो नो कॉस्ट ईएमआई पे कभी भी तुम्हें नहीं करने चाहिए। ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर तुम कोई एप्रिशिएटिंग चीज खरीदो, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी ट्यूशन फी के लिए नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन ले लेते हैं, भले ही दे नो कि उनको 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट उनका ये कि यार मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, कुछ अच्छा करने वाला हूँ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना जो अप्रिशिएट हो सकता है। जितना तुम इंटरेस्ट पे करोगे उससे ज्यादा वो चीज अप्रिशिएट कर जाएगी। वो सारे एक बार को मैं मान सकता हूँ कि वो वैलिड पॉइंट्स है। बट अगर आप लग्जरी आइटम्स के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, कॉन्सर्ट के टिकट लेने के लिए, कोई फोन लेने के लिए, कोई लैपटॉप लेने के लिए आप नो कॉस्ट ईएमआई यूज करो, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात रियलाइज होगी, तुम वापस से इसी वीडियो पे आओगे और थैंक यू लिखोगे कमेंट में। तो इससे बढ़िया ये है कि आज से इस चीज को करना बंद कर दो। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी अच्छी चाहिए। मुझे देख लो यार, चेहरा चमक रहा है, बाल इतने सेक्सी हो रहे हैं, मैं खुद इतना सेक्सी हो रहा हूँ, तो ये क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में से ना फालतू स्ट्रेस सारे हटा के रखता हूँ। यही राज है अच्छी हेल्थ का। तो तुम भी ये चीज सीखो, थोड़ा सा इंप्रूव करो। एक मेरा रूल है सिंपल जो मैं फॉलो करता हूँ परचेजेस के लिए, अगर किसी चीज को मैं 2 से 3 बार कैश में खरीद सकता हूँ जिससे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं उस चीज को खरीदता हूँ, वरना मैं उस चीज को नहीं खरीदता। क्यों नहीं आई अभी तक स्पोर्ट्स कार? इसीलिए। ओके बाय।